सबसे पहले यहाँ मंचासीन हमारे जो मुख्य अतिथि तो वैसे सारे ही हैं। हमारी तहसील कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्रीमान श्रवण जी सारण और हमारे जो कई अध्यक्ष साथीगण हैं, सुग्रीव बेनीवाल जी और भी कई साथीगण हमारे आए हुए हैं। वह गांव से आई हुई माताओं, बहनों, युवा तरुणाई और सभी धर्म प्रेमी सज्जन, आप सब लोग वह राधा कृष्ण सुंदरकांड ये कथा समिति के सदस्यगण जो यहाँ पर इस कोटिया धाम की जो पावन धरा है उस पर पधारे, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आभार व धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं अपनी बात शुरू गौ माता के निमित्त करना चाहता हूँ कि जो ये अपने प्रवीण सुखीजा जी हैं, ये सुंदर कांड पाठ का जो आयोजन गौशालाओं और हर जगह ये करते हैं गौ माता के निमित्त, तो मैं इनका धन्यवाद उनको देता हूँ। और ये हमारे लिए आदर के पात्र हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए गौ माता के निमित्त काम करना तो दूर, अगर वो गौ माता के निमित्त गौ माता के हित की बात भी करता है तो वो हमारे लिए परम आदरणीय व सम्मानित है। इसलिए मैं इनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह के धार्मिक आयोजन जो गौशाला में होते हैं उनके लिए भी मैं इनका आभारी हूँ, क्योंकि इस तरह के आयोजनों से हमारे जो समाज है उसमें मानवीय मूल्यों का विकास होता है, जिससे स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। और इस सभा के लिए अगर मैं कुछ शब्द कहूँगा तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर रतन मत ढूंढो, यहाँ पर रतन मत ढूंढो, यहाँ पर दीपक जलते हैं और ये वो आलय है जहाँ मानव ढलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के जो धार्मिक आयोजन है वो समय समय पर होते रहें, तो ये मानव को मानव बनाने का काम करते हैं, जिससे हमारे समाज का उत्थान होता है। और अब मैं हर मन से, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, हर तरीके से मैं ये कहता हूँ कि गौ माता के निमित्त सभी लोग सहयोग करें। और ये जो गौ रक्षा दल जो टीम है, ये बिना अनुदान के ये जो नेक काम कर रही है, इसके लिए इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी ग्रामवासियों से मेरी एक अपील है कि वो सहयोग इनका करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 3 तरीके से गौशालाओं में अपनी सहायता कर सकता है, वो है तन से, धन से और मन से। जो धन से सक्षम है उनसे मेरी अपील ये रहेगी कि वो चंदे के रूप में हम सब लोगों का इनका सहयोग करें। और जो धन से सक्षम नहीं है, जो शारीरिक श्रम कर सकते हैं, वो शारीरिक श्रम के रूप में गौशालाओं में अपना योगदान देवे। और जो अपने तन और धन दोनों से सक्षम नहीं है, जैसे कोई हैंडीकैप लोग हैं, बीमार हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों से मेरी अपील ये रहेगी कि वो अगर उन दोनों तरीकों से सक्षम नहीं है तो वो हम सब लोगों के लिए, इन सब जो गोरक्षक हैं इनके लिए श्री भगवान से दुआ करें कि वो जो ये नेक काम कर रहे हैं उसको पूरे जोर शोर से और मजबूती के साथ कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रवीण भाई साहब का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये हमारे लिए परम आदरणीय है, सम्मानीय है। तो ये अपने जो नेक काम में लगे हुए हैं उसको दिल खोल के करें, हम सब इनके साथ में हैं। धन्यवाद। और अब मैं गौ रक्षा दल टीम की जो आयोजन समिति है, मैं उसका दिल से धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस धार्मिक मंच पर अपने विचार रखने का मौका दिया। धन्यवाद। जय माता, जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद गुदारा जी, राम कुमार जी। आज के इस सुंदरकांड पाठ के वाचन समारोह में व्यासपीठ पर विराजमान स्वयं बालाजी महाराज, पंडाल में वेद लक्षणा गौ माता को भी जगह दी गई है। राधा कृष्ण सुंदरकांड मंडल हनुमानगढ़ के सभी सदस्य
और कथा पंडाल में उपस्थित प्रभु श्री हरि के साकार रूप में विराजमान आप सभी देवी और सज्जनों, प्रवीण जी, गौ सेवा के ऊपर पिछले 15 सालों के अंदर बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत कुछ सुना जा रहा है और बहुत कुछ लिखा जा रहा है, क्योंकि ये वाचाल युग है, आज का युग वाचाल युग है। परंतु फिर भी बड़े स्तर के ऊपर भारत के अंदर गौ तस्करी होती है, बड़े स्तर के ऊपर गौ माताएं गलियों में धक्के खा रही है। फिर इसका कारण क्या है कि गौ हत्या पर अंकुश नहीं लग रहा और पूर्ण रूप से देश के अंदर गौ सेवा भी नहीं हो रही। जहां तक मुझे ज्ञात है, वर्तमान राजस्थान सरकार के अंदर शायद गौ मंत्रालय भी बना हुआ है, उसके लिए अलग से बजट भी जारी किया जाता है, जो गौशालाओं में अनुदान के रूप में आते हैं। और जो भारत सरकार है वो भी गाय, गंगा, गीता और राम के नाम पर तीसरी बार श्रीमान जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस देश के अंदर गौ हत्या क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, हमें इस पर विचार करना होगा। आपको अगर याद हो तो तकरीबन 15 साल पहले पंजाब के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की गई थी। वो क्या मैटर था मेरे अच्छे से याद नहीं है। सिर्फ इतनी बात के ऊपर हमें सिर्फ लगती है, पर ये सिखों के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को सत्ता से पदच्युत कर दिया था और आज तक बादल परिवार सदन में नहीं पहुंच पाया। हमें उससे ईर्ष्या नहीं है। लोग कहते हैं सिख कट्टर नहीं है, अपने धर्म के प्रति वफादार है। मैं प्रणाम करता हूं सिखों की पगड़ी को, पर हमारे हिंदू समुदाय से ऐसी क्या गलती रही कि हम आज भी अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं है। जहां तक मैंने चिंतन किया, प्रवीण जी, शायद हमारे धर्म गुरुओं से, हमारे आचार्यों से कहीं की गलती हुई कि वे हिंदू दर्शन को ठीक ठीक लोगों के सामने रख नहीं पाए। कैसे? 1500 का जो दशक था वो भक्ति युग का समय था, जिसमें इस देश के अंदर दादू धन्ना नानक जैसे संत पैदा हुए, उन्होंने भक्ति योग के दर्शन को जन जन तक पहुंचाया। उसके बाद जो 1800 का दशक आया वो ज्ञान योग का समय था। इस देश के अंदर महर्षि रमन, महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे संत पैदा हुए, जिन्होंने वेद मार्ग को अपनाया और लोगों को ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष द्वार तक पहुंचाने की उन्होंने चेष्टा की। अब जो वर्तमान का समय है, ये फिर से मैं समझता हूं फिर से भक्ति योग का समय आया है। कथा पंडालों के अंदर भक्ति योग के उपदेश दिए जाते हैं, ये माताओं को लड्डू गोपाल थमा दिए जाते हैं। मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं भी सगुण साकार का उपासक हूं, मूर्ति पूजा मैं भी करता हूं, पर मेरे कहने का तात्पर्य है ये है कि हमारे आचार्यों ने एक्चुअल में भक्ति दर्शन क्या है ये लोगों के सामने रख नहीं पाए। भक्ति का तात्पर्य सिर्फ लड्डू गोपाल के सामने टल्ली बजाना नहीं है। भक्ति की एक वृत्ति है समर्पण का भाव। किसके प्रति समर्पण? ये जो समस्त सृष्टि है वो ईश्वर का रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जिसमें 4 प्रकार के जीव इस धरती पर रहते हैं वो सभी ईश्वर के अंश हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव। दूसरा, मेरे मन से, मेरे वचन से और मेरे कर्म से तनिक भी किसी को दुख ना हो, ये है भक्ति की वृत्ति, जिसका मैंने जिक्र किया। साउथ के अंदर एक संत हुए महर्षि रमन 1800 के दशक के अंदर। उनके पास उस जमाने का एक पढ़ा लिखा लड़का उनके पास गया कि महाराज मैं इस दुनियादारी से ऊब चुका हूं, अब मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं। महर्षि रमन ने कहा कि तेने जीवन में किसी से प्रेम किया? तो युवा लड़का था, वो प्रेम का मतलब समझ नहीं पाया। उसने कहा नहीं महाराज, मैं कभी इस लफड़े में पड़ा नहीं हूं। तो महर्षि ने कहा को जो ईश्वर ने सृष्टि बनाई है सब उसी का रूप है, उनके बनाए जीवों से तू प्रेम नहीं कर पाया तो ईश्वर को कभी जान नहीं पाएगा। पहले ईश्वर के बनाए इस मनुष्यों से प्रेम करना सीख। अभी प्रवीण जी दुख पर कर रहे थे कि मेरे को गालियां निकाली जाती है। हमारे वाले संतों पर तो 307 के मुकदमे हुए थे, पर गौ माता के प्रति सच्ची निष्ठा के उस बवंडर से निकल करके आज इस स्तर पर ये गौशाला पहुंची है। हथियार नहीं डाले, ये जो प्रभु के प्रति समर्पण का भाव है, ये गौशाला, गौ संस्था और गौ सेवा को आगे तक लेकर जाएगा। गौशालाओं के अंदर बड़े स्तर का अनुदान आ रहा है।
ये सी बात नहीं है, लोग चंदा भी दे रहे हैं, पर फिर भी गौशालाओं के अंदर गायों की दुर्दशा होती है, इसमें कोई वो नहीं है, आप छुपा नहीं सकते इस बात को। कारण ये समर्पण का भाव नहीं है। पहले गाय से प्रेम करना सीखिए, ईश्वर के बनाए हर किसी जीव से प्रेम करना सीखिए, तब जाकर गौ सेवा सफल होगी। अभी दिसंबर की बात है, मैंने वीडियो देखा, मैं इन लोगों के साथ नहीं था। दिसंबर में जाड़े के दिन थे, एक नील गाय जिसको रोज कहते हैं, उसको कुत्ते खा गए। तो ये गौशाला की टीम उसके पीछे हो रही थी उसको पकड़ने के लिए, उसको ज्यादा घायल हो गया था वो। अब वो रोज इनको मारने के लिए दौड़े, उसको पकड़ने के लिए दौड़े। क्यों? क्योंकि उस जीव से इनको प्रेम है कि इसको किसी तरह से बचाना है। ये होती है सेवा, इसको कहते हैं समर्पण का भाव। एक समय था जब ये लोग सिर्फ ये जो बुचड़ खानों में ट्रक जाते हैं उनको पकड़ते थे, इनका ये एक काम था। इनके ऊपर ढेर सारे मुकदमे हुए, 307 के भी मुकदमे हुए। फिर इनको किसी ने अक्कल दी कि यार पहले गौ सेवा करके दिखाओ, फिर लोग आपका अनुसरण करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो इन्होंने गांव के किसी एक छोटे से प्लॉट के अंदर तो 10, 20, 50 जितनी गाय थे बीमार वो रखते थे। उसके बाद ये जगह इनको मिल गई, इनके अंदर सेवा शुरू कर दी। और आपको सही बताऊं, इनके कांटेक्ट में मैं काफी हूं, यहाँ रोजाना 10,000 रुपए का खर्चा आता है। पर बड़ी बात ये है, ये लड़के कभी घर घर जाकर किसी से चंदा नहीं करते, फिर भी गौशाला धड़ल्ले से चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपका समर्पण का भाव है, जीव में आपके पक्की निष्ठा है, प्रेम है, तो प्रभु आपके साथ होता है, इसमें कोई प्रकार की संशय नहीं है। तब ज्यादा कुछ बोलने के लिए समय काफी हो गया है, तो आप सभी का एक बार मैं पुनः गौरक्षा दल गौ चिकित्सालय कोठिया धाम की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप यहां आए। सुंदरकांड मित्र मंडल के द्वारा जो सुंदरकांड वाचन किया गया उसको सुनने के लिए गौरक्षा दल आपका अभिनंदन करता है। और एक आपसे निवेदन है, गौशाला की तरफ से आप सभी के लिए प्रभु का लंगर सेवा चलाई गई है, आप सभी लंगर का प्रसाद जरूर लेकर जाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद।